हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मोंगूस। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान अपनी वाइफ के साथ और अपने छोटे बेटे के साथ एक विलेज में रहते थे। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। अब एक दिन किसान अपनी वाइफ को बोलता है, वी मस्ट हैव ए पेट, कि हमारे पास एक पेट, एक पालतू कोई जानवर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो हमारे बेटे का कंपेनियन मीन्स होता है साथी, वो हमारे बेटे का क्या बनेगा, साथी बनेगा। अब जो वाइफ है उसको भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर एक दिन क्या करता है फार्मर, अपने घर पर एक टाइनी मीन्स होता है बहुत ही छोटा सा मंगूस लेकर आता है और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ये एक बेबी मंगूस है, ठीक है, लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन यानी कि फुल साइज़ का हो जाएगा और वो हमारे बेटे का क्या बनेगा, फ्रेंड बनेगा। अब क्या होता है, दोनों ही बेबी और मंगूस दोनों ही बढ़ते हैं। 5 और 6 महीने में मंगूस तो हो जाता है फुल साइज़ का ना, यानी 5-6 महीने में मंगूस तो अपनी फुल साइज में आ जाता है। एक बहुत ही लवली एनिमल बन जाता है जिसकी 2 ब्लैक शाइनीज आंखें, शाइनीज आइज थी और बुशी टेल थी। लेकिन फार्मर का बेटा तो अभी भी क्रेडल मीन्स होता है झूला, अभी भी झूले में ही सोता था और रोता था, मीन्स वो अभी भी बेबी ही था, वो अभी भी छोटा बच्चा ही था, वो अभी बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन मंगूस 5-6 महीने में तो फुली ग्रोन हो चुका था, पूरा बढ़ चुका था। एक दिन क्या होता है, फार्मर्स की वाइफ जाना चाहती है कहाँ, मार्केट, यानी कि फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था। तो वो अपनी बेबी, जो उसका बेटा था, उसको खाना खिलाती है और उसको उस लिटिल क्रेडल झूले में सुला देती है और बास्केट उठाते हुए अपने हस्बैंड को बोलती है, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, जो हमारा बेबी है वो सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना। वो बोलती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने बेटे को इस मंगूस के साथ अकेला छोड़कर जाऊँ। अब फार्मर क्या बोलता है, यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस क्या है, फ्रेंडली एनिमल है और ये इतना ही स्वीट है जितना हमारा बेबी स्वीट है, यानी कि बहुत ही अच्छा जानवर है और ये दोनों ही, अपना बेबी और मंगूस दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें तो पता ही है। अब वाइफ तो चली जाती है वहाँ से। अब फार्मर सोचता है कि चलो मेरे को घर पे तो कुछ वैसे भी काम नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि चलो फील्ड पर यानी खेत पर जो ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ पर चलो एक नज़र मार के आते हैं, थोड़ा ध्यान रख कर आते हैं। अब ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। अब क्या होता है कि जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको रास्ते में कुछ अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं और उसने सोचा था मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तो वह जल्दी वापस नहीं आ पाता है। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। अब जो फार्मर की वाइफ थी जो मार्केट गई हुई थी वो अपनी शॉपिंग फिनिश करती है और वापस आती है अपने घर पर। उसके हाथ में ग्रॉसरी से भरी हुई बास्केट थी। फिर वो क्या देखती है कि जो मंगूस है वो बाहर ही बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि वो उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो मंगूस उसको देखता है, यानी फार्मर की वाइफ को देखता है, वो दौड़ पड़ता है उसका वेलकम करने के लिए, जैसे कि वो हमेशा करता था। फार्मर की वाइफ उसकी तरफ देखती है और चिल्लाती है, ब्लड, शी क्राइड, वो चिल्लाती है कि ब्लड, खून। क्यों चिल्लाती है, क्योंकि जो मंगूस का फेस था, मुंह था और जो पा मीन्स पंजे थे, वो पूरी तरह से ब्लड से सने हुए थे, पूरा उसका फेस और उसके पा ब्लड से भरे हुए थे। अब फार्मर की वाइफ सोचती है कि शायद इसने मेरे बेटे को मार डाला है, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाती है, यू विक्ड एनिमल,
यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार डाला। और वो तेज़ी से स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, वो बहुत ही हड़बड़ी में चिल्लाती है। और क्योंकि वो गुस्से में पागल हो चुकी थी, उसे ऐसा लगता है कि इस मोंगूज ने मेरे बेटे को मार डाला है, इसलिए वो रेज मीन्स होता है गुस्सा, तो वो गुस्से में पागल हो चुकी थी, ब्लाइंड हो चुकी थी। फिर उसने क्या किया, गुस्से में अपनी पूरी ताकत के साथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो उसके हाथ में ग्रॉसरी से भरी हुई बास्केट थी वो उसके ऊपर दे मारी, उसके सर पर दे मारी, जिससे क्या हुआ, वो मोंगूज मर गया। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंगूज, जो ब्लड से सना हुआ मोंगूज था, उसके सर पर उसने वो बास्केट दे मारी और वो अंदर दौड़ पड़ी। चाइल्ड के क्रेडल यानी कि जहाँ पर बच्चा झूले में सो रहा था वहाँ पर जाती है वो। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जब वो झूले के पास जाती है तो देखती है अरे मेरा बेटा तो फास्ट अस्लीप, गहरी नींद सो रहा है। लेकिन फर्श पर ही एक ब्लैक कलर का स्नेक, टॉन मीन्स होता है टुकड़ा, टुकड़े किए हुए, यानी टुकड़े किए हुए स्नेक पड़ा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। अब उसको समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती कि क्या हुआ होगा आखिर। इन अ फ्लैश यानी एक ही सेकंड में वो रियलाइज़ कर लेती है कि आखिर क्या हुआ होगा। और वो तुरंत वापस बाहर की तरफ भागती है जहाँ पर उसने मोंगूज को वो ग्रॉसरी से भरी हुई बास्केट मारी थी, तो वो वापस उसको देखने के लिए दौड़ती है। फिर वो बोलती है यू सेव्ड माई चाइल्ड, उस मरे हुए मोंगूज को देखकर बोलती है, ओ तुमने मेरे बेबी को, मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने इस स्नेक को मारा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। और वो मोंगूज को टच करते हुए रोती जाती है और साथ में चिल्लाती भी जाती है। वो मोंगूज जो अब क्या पड़ा हुआ था, वो तो डेड था, वो तो मरा हुआ था। और स्टिल मतलब जो मरे हुए जानवर या इंसान होता है वो तो स्टिल हो जाता है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। तो उस मरे हुए मोंगूज को हाथ लगाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। फिर वो सोबिंग यानी रो भी रही थी, लेकिन मोंगूज तो मर चुका था, इसलिए उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। फार्मर की वाइफ, जिसने बहुत ही हैस्टिली मीन्स बिना सोचे समझे, जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत ही जल्दीबाजी में और बहुत ही रशली, बिना सोचे समझे उसने काम किया था। वो बहुत देर तक तो उस मरे हुए मोंगूज को देखती रही और अपने किए हुए पर पछताती रही। फिर अचानक वो अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनती है, अपने आंसू पोंछती है और फिर अंदर उसको खाना खिलाने के लिए चली जाती है। तो ये स्टोरी हमारी फिनिश होती है। इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि हमें जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। केवल एक ग्लैंस में हमें नहीं सोच लेना चाहिए कि आखिर क्या हुआ होगा। परिस्थितियों को सोचकर, समझकर और फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। So I hope you understood this chapter. Please subscribe my channel. Bye. Have a nice day.